प्रस्तुत है शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी लेन देन का 18वां भाग। जीवानंद आज बिना शराब पिए ही निकले थे। आज मन की दुर्बलता का कारण समझने में उन्हें विलंब नहीं लगा। थके मांदे हृदय के भीतर क्यों आज बार बार रुलाई का सुर गूंज रहा है, यह भी वे समझ गए। और भी एक विषय में उन्हें आज पहली बार अपने ऊपर संशय हुआ कि मुद्दत का अभ्यास आज उनके स्वभाव में परिणित हो गया। अपने को अपना कहने का दावा करने का अधिकार भी हमेशा के लिए हाथ से निकल गया है। ठीक याद नहीं आई कि किस लिए वे घर से निकले थे। मन के आवेग से जब जीवानंद घर के बाहर आए थे तब शायद कुछ स्थिर संकल्प नहीं था। शायद अस्पष्ट रूप से बहुत सी बातें ही थीं जो अब लिप पुतकर एकाकार हो गई हैं। घर से इस तरफ आने का कोई उद्देश्य ही याद नहीं पड़ा, परंतु घर लौटने की इच्छा भी नहीं हुई। थोड़ी दूर आगे बढ़कर रास्ता छोड़ जो पगडंडी खेतों में से होती हुई सीधे चंडीगढ़ गांव की ओर गई है, उसी से चलने लगे। यह रास्ता कुछ लंबा और कुछ ऊंचा नीचा था। पग पग पर रुकावट होने लगी, परंतु ठोकर खा खाकर राह चलते चलते उनके विक्षिप्त चित्त के भीतर न मालूम अब फिर ईंट चूने लकड़ी की चिंता की धारा बहने लगी। उन्हें पता भी नहीं लगा। बात कुछ भी नहीं, एक छोटा सा पुल है। बीज गांव के जमींदार के लिए यह तुच्छ बात है। उसके बनाने में न शिल्प है और न सौंदर्य, तो भी यही शिल्प सौंदर्यहीन पदार्थ गरीबों के सुख दुख के साथ मिलकर उनके मन के भीतर आज एक नए रस में भरकर अपूर्व रूप से प्रतीयमान होने लगा। उसे तोड़कर तरह तरह से गढ़ने पर भी वह खत्म होना नहीं चाहता था, परंतु यह सब अपने उदास मन के अस्थायी ख्याल हैं, वास्तव में सत्य नहीं। कल दिन में इनका कोई चिन्ह भी न रहेगा, यह भी वे भूल नहीं गए। उत्सव के अंदर छिपे हुए शोक की तरह जीवानंद के मन में यह बात गड़ने लगी, परंतु आज रात के लिए इस लड़कपन को वे किसी तरह छोड़ न सके। कल्पना के ऊपर कल्पना का तांता बंध गया। एकाएक काले आकाशपट में चंदी मंदिर का शिखर दिखाई पड़ा। उन्हें होश नहीं था कि कितनी दूर आ गए। और भी समीप आकर देखा कि मंदिर का फाटक अभी तक खुला हुआ है। वे चुपचाप भीतर घुस गए। बहुत देर हुई, देवी की आरती समाप्त हो चुकी है। मंदिर का द्वार बंद है। आंगन में अंधेरा फैला हुआ है। दालान में एक दिया टिमटिमा रहा है। जीवानंद ने सामने जाकर देखा कि 4-5 आदमी मच्छरों के डर से नक से शिख तक चद्दर ओढ़े सो रहे हैं। केवल एक आदमी खंभे की आड़ में चुपचाप बैठा माला जप रहा है। जीवानंद ने जरा और भी सामने जाकर उस आदमी को देखने की चेष्टा करते हुए पूछा, कौन हो? उस आदमी ने जीवानंद की सफेद पोशाक का अंधेरे में भी अनुभव कर उन्हें भला आदमी समझ लिया और कहा, मैं यात्री हूं बाबूजी। यात्री? कहाँ जाओगे? मैं पूरी धाम को जाऊंगा। कहाँ से आ रहे हो? ये लोग शायद तुम्हारे साथी हैं? कहकर जीवानंद ने सोए हुए उन आदमियों की ओर इशारा किया। उस आदमी ने सिर हिलाकर कहा, जी नहीं, मैं अकेला ही मानभूमि जिले से आ रहा हूँ। इनमें किसी का घर मोदिनीपुर और किसी का कहीं और है। मैं नहीं जानता कि ये कहाँ जाएंगे। 2 आदमी तो आज ही दोपहर को आए हैं। जीवानंद ने पूछा, अच्छा, यहाँ रोज कितने आदमी आते हैं? जो लोग रहते हैं उन्हें यहाँ दोनों वक्त भोजन मिलता है ना? वह आदमी जरा घबराया। उसने लज्जित भाव से कहा, केवल खाने के लिए ही सब लोग यहाँ नहीं रहते बाबूजी। पैदल चलने का मुझे अभ्यास नहीं था, इसीलिए अधिक चलने के कारण पैरों में फटकर घाव सा हो गया है। भैरवी माँ जी ने अपनी आंखों से देखकर हुक्म दिया कि जितने दिनों तक आराम न हो यहीं रहो। जीवानंद ने कहा, अच्छी बात है, रहो ना, जगह की तो कमी नहीं है। परंतु सुना है कि भैरवी माँ जी तो नहीं है। जीवानंद ने हंसकर कहा, इतनी जल्दी सुन लिया? अच्छा, वे नहीं है तो न सही, उनका हुक्म तो है। तुम्हें यहाँ से कौन हटा सकता है? जब तक तुम्हारे पैर अच्छे न हो जाएं, तब तक तुम यहीं रहो। अब जीवानंद उसके पास आकर बैठ गए। उस आदमी ने पहले जरा डर और संकोच का अनुभव किया, परंतु उसका वह भाव बाद में नहीं रहा। देखते देखते अंधेरे में इस सुनसान देवायतन के प्रांत में एक दुर्दांत जमींदार और एक दीन गृहहीन भिखारी के सुख दुख की आलोचना अत्यंत घनिष्ठ हो उठी।
उस आदमी का नाम है उमाचरण, जाति का कैवर्त है। घर पहले मानभूमि जिले के वंशतट गांव में था। गांव में अन्न नहीं है, पानी नहीं है, वैद्य भी नहीं है। जिनकी जमींदारी में रहता है वे पश्चिम के किसी बड़े शहर में वकालत करते हैं। राजा प्रजा में प्रीति नहीं है, संबंध नहीं है केवल गरीब प्रजा के खून चूसने का वंश परंपरागत अधिकार। इसी फाल्गुन के आखिरी में हैजे से इस यात्री की स्त्री मर गई है। दोनों योग्य पुत्र आंख के सामने बिना इलाज के एक एक करके चल बसे हैं। वह कुछ प्रतिकार नहीं कर सका। अंत में अपनी टूटी फूटी झोपड़ी एक विधवा भतीजी को सौंपकर जीवन भर के लिए घर छोड़कर निकल आया है। इस जन्म में अब वह घर लौटने की आशा नहीं करता, इच्छा भी नहीं। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगा। जीवानंद की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। दूसरे का रोना उनके सामने नई चीज नहीं है। इस जीवन में वैसा उन्होंने बहुत देखा है, परंतु कभी मन में जरा सा भी दाग नहीं पड़ने पाया। आज सिवाय उसके और किसी को मालूम भी नहीं हुआ, परंतु अंधेरे में कमीज की आस्तीन से आंख पोंछते हुए उनको इच्छा होने लगी कि उनकी जो स्त्री मरी नहीं है, जिस पुत्र का अभी तक जन्म नहीं हुआ, जिस घर को उन्हें छोड़कर नहीं आना पड़ा है, उन्हीं के लिए कहीं भागकर इस अपरिचित मनुष्य की तरह गला फाड़कर थोड़ी देर रो ले। कुछ देर बाद अपने आप को जरा संभाल कर उसने कहा, बाबूजी, मेरे जैसा दुखी इस संसार में और कोई नहीं है। जीवानंद ने कहा, नहीं भैया, संसार बहुत बड़ी जगह है, कहा नहीं जा सकता कि इसमें कौन कहां किस दशा में है। इसका मतलब ठीक ठीक समझने लायक शिक्षा या शक्ति इस मामूली आदमी को नहीं थी। जीवानंद ने स्वयं को भी उसके सामने प्रकट नहीं किया, परंतु वे रुक भी न सके। अपने आंसुओं से भीगे कंठ स्वर की अपूर्वता ने उनके कानों में ऐसे अमृत की वर्षा की कि वे लोभ को नहीं संभाल सके। कहने लगे, दुखियों की अलग जाति नहीं है भैया, दुख का भी कोई नियमित रास्ता नहीं है। ऐसा होता तो सभी लोग उसे टाल सकते थे। जब एक का एक यह सिर पर आता है ना, तभी लोगों को उसका पता लगता है, परंतु किस रास्ते से उसकी आवाजाही रहती है उसका आज तक किसी को भी पता नहीं चला। मेरी सब बातें तुम नहीं समझ सकोगे भैया, परंतु संसार में तुम अकेले ही दुखी नहीं हो। कम से कम एक साथी तुम्हारे बहुत ही नजदीक है, उसे तुम पहचान नहीं सके। वो आदमी चुपचाप बैठा रहा, बात भी नहीं समझा, नजदीक कौन है उसे भी नहीं पहचाना। जीवानंद ने खड़े होकर गंभीर स्वर में कहा, तुम मां का नाम जप रहे थे भैया, मैं बाधक हुआ। फिर से जप करो, मैं चलता हूं, कल शायद इसी वक्त फिर से भेंट होगी। उस आदमी ने कहा, अब भेंट नहीं होगी बाबूजी, मैं यहां 5 दिनों से हूं, कल सवेरे मुझे चले जाना पड़ेगा। चले जाना पड़ेगा? परंतु तुमने तो अभी कहा था कि पैर अच्छे नहीं हुए हैं, तुम चल नहीं सकते। उसने कहा, देवी का मंदिर अब राजा बाबू का है, हुक्म का हुक्म है कि 3 दिनों से अधिक किसी को रहने नहीं दिया जाए। जीवानंद ने हंसकर कहा, भैरवी अभी तक गई नहीं है, इतने में ही हुजूर का हुक्म भी जारी हो गया। चंडी माता का भाग्य अच्छा है। अब अचानक एक बात याद आते ही उन्होंने आग्रह के साथ पूछा, अच्छा, आज अतिथियों को भोजन कैसा मिला? तुमने क्या खाया भैया? उसने कहा, जो लोग 3 दिन से नहीं आए हैं उन सभी ने माता का प्रसाद पाया है। और तुम्हें तो 3 दिन से अधिक हो गए हैं। उमाचरण बहुत भला आदमी था, एकाएक किसी की निंदा करने की उसको आदत नहीं थी। उसने कहा, पंडित जी को क्या इख्तियार है, राजा बाबू का हुक्म जो नहीं है। होगा, कहकर जीवानंद एक लंबी सांस छोड़कर चुप हो गए। संभव है अनाहूत यात्रियों के संबंध में पहले से यही नियम चला आ रहा हो, परंतु षोडशी इसे नहीं मानती थी। अब तारादास और एक कौड़ी नंदी मिलकर जमींदार के नाम से इस नियम को अक्षरशः प्रवर्तित करने की चेष्टा कर रहे हैं। यदि ऐसा ही है तो शिकायत करने का कोई हेतु नहीं है, परंतु उनका अंतःकरण इसे मानना नहीं चाहता था। भीतर ही भीतर वे बार बार यही कहने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता। भूखे को अन्न के न देने का कोई नियम ही नहीं हो सकता। यहाँ जो भूखा अतिथि बिना खाए बैठा रह गया,
इसकी भूख को किस कानून से बांध कर रखोगे? कहा, भैया मैं फिर कल आऊंगा, परंतु गुपचुप चले मत जाना। परंतु पंडित जी अगर कुछ कहें तो? जीवानंद ने कहा, अगर कहे तो सुन लेना, इतना दुख सह सके और ब्राह्मण की एक बात नहीं सुन सकोगे? धीरे धीरे वे बाहर जा रहे थे कि एकाएक मंदिर के बरामदे में खंभे की आड़ में आदमी के गले की दबी आवाज सुनकर अकचका गए। पहले समझा कि सुनसान मंदिर में कोई देवी की आराधना करने आया होगा, परंतु बात उनके कानों में पहुंची। एक आदमी ने कहा, हमारी मां का सर्वनाश जिसने किया है उसका सर्वनाश किए बिना हम किसी भी हालत में नहीं रहेंगे। दूसरे ने कहा, चंडी की चौखट छूकर मैं सौगंध खाता हूं चाचा, फांसी चढ़ना पड़े सो भी मंजूर। पहले ने कहा, हम लोगों को जाना होगा जेल, हम लोगों को होगी फांसी। माँ जी चली जाना चाहती हैं, पहले उन्हें जाने दो। अंधेरे में न तो आदमी ही पहचाना गया, न ही गला ही, तो भी ऐसा मालूम हुआ कि इनमें से एक का गंभीर कंठ स्वर उन्होंने कहीं सुना है, एकदम अनजान नहीं है। कोशिश करते तो शायद याद भी कर सकते थे, परंतु आज उनका मन ही उस तरफ नहीं गया। उन्होंने तो बहुतों का सर्वनाश किया है, अतः वे स्वयं भी तो इसका लक्ष्य हो सकते हैं, परंतु आज इसका निर्णय करने की इच्छा भी नहीं हुई। मन में हंसकर कहा, वास्तव में देवताओं के समान सहृदय श्रोता दूसरा नहीं है। अगर झूठा घमंड भी हो तो भी उसकी कीमत है। दुर्बल का अहंकार व्यर्थ होने पर भी उसमें तनिक गौरव का स्वाद मिलता है। सुनसान सन्नाटे में जब वे चुपचाप बाहर निकल आए तब आधी रात बीत गई थी। निर्मल नीला आकाश तारों से भरा हुआ था। उन तारों से छिटक कर गुप्त प्रकाश के आभास ने अंधेरे रास्ते की मिट्टी को धुंधला रखा था। बीच बीच में इधर उधर की मिट्टी के ढेर थके मांदे राहगीर की तरह न मालूम कितने युगों से चुप्पी साधे हुए बैठे हुए हैं, उसका इतिहास नहीं है। उन्हीं में से एक के पास जाकर वे धूल के ऊपर बैठ गए। सामने ही पेड़ों की आड़ में षोडशी की झोपड़ी स्पष्ट न सूझने पर भी मालूम हुआ कि बहुत से आदमी कतार लगाकर बाहर आ रहे हैं, और थोड़ी ही दूर के रास्ते से जब वे लोग चले गए तब उनकी बातचीत से जीवानंद ने यही समाचार संग्रह किया कि षोडशी के लिए बैलगाड़ी आ गई है और कल सवेरे ही वह चंडीगढ़ से चली जाएगी। भक्त प्रजा का दल उनके पैरों की धूल लेकर लौट रहा है। षोडशी को रोकने का रास्ता नहीं है, मना करने पर वो मानेगी नहीं। इन थोड़े से दिनों के परिचय से इतना उन्होंने यह समझ लिया है, परंतु उनका मन बहुत व्यथित हुआ। जानकर और अनजाने में इसके ऊपर अब तक जितने अत्याचार उन्होंने किए हैं, इतने दिनों के बाद एक एक करके उनका हिसाब करना कठिन है, परंतु आज उनकी आंखों के ऊपर अनगिनत अत्याचारों का ढेर लग गया। उसे हटा रखने का स्थान संसार में उन्हें कहीं नहीं सूझा। जिसे पत्नी स्वीकार करने पर उनको लज्जा महसूस हुई थी, उसी को गणिका रूप में पाने की शैतानी उन्हें कहां से सूझी, ये उनकी समझ में नहीं आया। आज उनका हृदय इसके लिए तरस रहा है। यह उनके स्वत्व का दावा है, परंतु इसी की बराबर उपेक्षा करके, इसका अपमान कर, मिथ्या के ऊपर मिथ्या लाद कर उन्होंने जो दीवार खड़ी कर ली है, उसे लांघने का रास्ता आज उन्हें कहाँ है। जीवानंद ने अचानक सामने देखा कि कोई तेजी से आ रहा है। अंधेरे में भी उसे पहचानने में उन्हें विलंब नहीं लगा। पुकारा, अलका। षोडशी चौंक कर खड़ी हो गई। आवाज से ही वह जान गई कि ये जीवानंद है। जरा पास आकर रूखे स्वर से उसने पूछा, आप यहां क्यों बैठे हैं? जीवानंद ने खड़े होकर कहा, मालूम नहीं, यूं ही बैठा था। तुम जाने से पहले मंदिर में प्रणाम करने जा रही हो ना? चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। आज एक ही दिन के अंदर कंठ स्वर में कैसा अद्भुत परिवर्तन हो गया है। षोडशी विस्मय से चुपचाप सुनती रही। थोड़ी देर के बाद बोली, मेरे साथ चलने में विपत्ति है, यह तो आप जानते ही होंगे। जीवानंद ने कहा, जानता हूं, परंतु मेरी ओर से बिल्कुल नहीं है। आज मैं अकेला और निशस्त्र हूं, एक छड़ी तक मेरे साथ नहीं है। षोडशी ने कहा, सुना है, प्रफुल्ल बाबू आपको ढूंढने आए थे। उन्हीं से खबर मिली कि आज आप बिल्कुल अकेले, बिल्कुल खाली हाथ घर से निकले हैं, और जोश के मारे बिना शराब पिए ही बाहर चला आया हूं। क्यों? षोडशी ने कहा, हाँ,
परंतु चंडीगढ़ में यह काम आप आइंदा न करिएगा। जीवानंद ने कहा, यह काम मैं प्रतिदिन करूंगा और जब तक जीऊंगा तब तक करूंगा। प्रफुल्ल ने तुमसे इतनी बातें कही हैं, परंतु यह नहीं कही कि इस जीवन में और चाहे मैं कुछ भी मान लूं, किंतु यह बात कभी न मानूंगा कि संसार में मेरा कोई शत्रु है। षोडशी स्तब्ध होकर खड़ी रही। जीवानंद की इस बात पर तनिक भी तर्क नहीं किया, इसके स्थायित्व पर भी प्रश्न नहीं किया। जीवानंद का चेहरा अंधेरे में उसे दिखाई नहीं पड़ा, परंतु उनका वह अनोखा कंठ स्वर गहरी रात के इन सुनसान मैदान में उसके कानों के भीतर अपूर्व सुर में गूंजने लगा। थोड़ी देर में उसने पूछा, मेरे साथ मंदिर जाकर आप क्या करेंगे? जीवानंद ने कहा, कुछ भी नहीं, जब तक तुम रहोगी साथ में रहूंगा। उसके बाद जाते समय तुम्हें गाड़ी पर सवार कराकर मैं घर चला जाऊंगा। षोडशी को एकाएक कोई जवाब नहीं सूझा। जीवानंद ने कहा, जाने के दिन आज तुम मेरे ऊपर अविश्वास नहीं करना अलका। मेरे जीवन का मूल्य तो तुम्हें मालूम ही है, फिर शायद भेंट भी ना हो। मुझ पर तुमने जितने प्रकार से कृपा की है उसे मैं अपने अंतिम दिनों तक याद करता रहूंगा। आइए, कहकर षोडशी चल पड़ी। 2 मिनट चुपचाप चलने के बाद जीवानंद ने कहा, लोग कहते हैं कि वो कृपा के योग्य नहीं है। अच्छा अलका, कृपा के योग्य या अयोग्य के विचार करने की क्या आवश्यकता है? कृपा जो करते हैं वो तो अपनी ही गरज से करते हैं, नहीं तो कृपा पाने की योग्यता मुझ में थी? इतने बड़े दोष का आरोप है। मेरा जानी दुश्मन तो दूर रहा, तुम भी नहीं कर सकोगी। षोडशी ने मृदु कंठ से कहा, मुझसे बड़ा दुश्मन का संसार में आपका और कोई नहीं है? जीवानंद ने कहा, नहीं। मंदिर में घुसने के बाद जीवानंद एकाएक बोल उठे, तमाशा तो देखो अलका, संसार में जिसको अपनी रोटी का ठिकाना नहीं, वही दूसरों की रोजी का सबसे बड़ा बाधक है। षोडशी से इसका मतलब पूछने के ढंग से वे पीछे मुड़कर देखते ही उन्होंने कहा, इतनी देर तक इस मंदिर में ही बैठा था। भैरवी नहीं है, अब जमींदार मालिक है, इसलिए हुजूर का नाम लेकर इतने में ही 3 दिन रहने का कानून जारी कर दिया गया है। तुम्हारा वही लंगड़ा अतिथि जिसे तुमने पैर अच्छे न होने तक रहने की इजाजत दी थी, उसी के मुंह से सुना कि हुजूर के सख्त हुक्म से आज उसे भोजन नहीं दिया गया। बेचारा भूखा प्यासा देवी का नाम जप रहा था। हुजूर का भला हो, कल सवेरे ही यहाँ से चले जाने का हुक्म भी हुआ है, पैर उसके रहें या जाएं। षोडशी बोली, मेरे पिताजी ने ही शायद ये हुक्म दिया हो। जीवानंद ने कहा, एक तुम्हारे पिताजी ही नहीं, बल्कि दीन दरिद्रों के ऊपर कृपा दिखाने के लिए इस गांव में बहुत से पिताजी मौजूद हैं, और हुजूर के सुयश से तो जमीन आसमान एक हो गया है। इसी कारण उस आदमी के पास बैठकर मैं सोच रहा था कि तुम्हारे जाने के बाद सन्यासिनी के आसन पर बैठकर यह पिताओं का दल जो तांडव कांड करने लग जाएगा, उसे मैं संभालूंगा किस तरह। षोडशी चुप हो गई। जीवानंद स्वयं देर तक चुप मन ही मन कितनी ही बातें सोच रहे थे, फिर एकाएक बोल उठे, मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है अलका, क्या तुम 2-1 दिन भी नहीं रुक सकती? षोडशी ने धीरे से केवल नहीं कहा। उसके पश्चात उठकर जब वह मंदिर के द्वार पर बहुत देर तक प्रणाम करके लौटी, तब जीवानंद ने कहा, अच्छा 1 दिन ही सही। षोडशी बोली, नहीं, तो मेरा सारा अपराध आज यहीं खड़े होकर माफ कर जाओ। परंतु क्या उससे आपका बहुत ज्यादा प्रयोजन है? जीवानंद ने क्षणभर सोचकर कहा, इसका उत्तर देने का सामर्थ्य आज मुझ में नहीं है। अब यही बात मेरे मन में समाई हुई है कि कैसे तुमको 1 दिन के लिए भी रोक लूं। उफ, जिसका मन दूसरे के हाथ में चला जाता है, उससे बढ़कर अभागा इस संसार में शायद दूसरा और कोई नहीं है। मुझे सबसे ज्यादा दुख इस बात का है कि लोग समझेंगे कि मैंने ही तुम्हें सजा दी है, तुमने उसे चुपचाप सह लिया है। तुम सब छोड़ छाड़ कर चली जाओगी। जाने के पहले तुम अपनी देवी से कह जाओ कि इससे बढ़कर मिथ्या और कुछ नहीं है। षोडशी कुछ देर तक उत्तर न दे सकी। जो ही चुपचाप बाहर निकलने लगी, त्यों ही जीवानंद ने एकाएक उसके आगे दोनों हाथ फैलाकर कहा,
अपने देवता के सामने खड़ी होकर आज यही बात मुझसे कह दो कि किस उपाय से तुम्हें और एक दिन अपने पास रख सकता हूं। उसके बाद तुम। षोडशी पीछे हटकर बोली, चौधरी साहब, क्या आपके यहाँ दरबान सिपाही और कोई नहीं है जो आप इतनी विनती करते हैं? आप तो जानते हैं कि मैं किसी से शिकायत भी नहीं करूंगी। जीवानंद रास्ते से हटकर खड़े हो गए। उन्होंने न तो क्रोध किया न प्रतिघात, बल्कि धीरे धीरे विनय से कहा, तुम जाओ, अनहोनी के लोभ से मैं तुम्हें फिर दुख नहीं पहुंचाऊंगा। प्यादे सिपाही सभी हैं अलका, परंतु जो अपनी इच्छा से कब्जे में नहीं आएगी उसे जबरदस्ती पकड़कर घेरने की ताकत अब मुझ में नहीं है। षोडशी ने रास्ता खुला पाकर भी पैर नहीं बढ़ाया। कहा, मैं जहां जाती हूं उसे सुनने का आग्रह भी आपको शायद नहीं है। जीवानंद ने कहा, आग्रह? उसकी तो हद भी नहीं है, परंतु उसमें अब जलन भी नहीं है अलका। मैं अब यही चाहता हूं कि वहां तुम्हें कोई और न सताए। तुम्हारे ऊपर जो लोग नाराज हैं वे तुम्हें बिल्कुल भूल जाएं। अचानक उनका गला रुक गया, परंतु अपनी कमजोरी को उन्होंने बढ़ने नहीं दिया। पल भर में अपने आप को संभाल कर कहा, जानता हूं कि जो अपनी इच्छा से सब कुछ छोड़ जाता है उसके साथ लड़ाई नहीं की जा सकती। जिस दिन तुमने अपनी चाबी हमको सौंप दी उसी दिन हम सबको एक ही साथ तुम्हारे सामने हार माननी पड़ी। यद्यपि तुम्हारे बल की सीमा नहीं है, तो भी मनुष्य का मन नहीं मानता। जितने दिन जीऊंगा यह शंका मेरी कभी मिटेगी नहीं। षोडशी ने वहीं माथा टेककर प्रणाम किया और जीवानंद के पैरों की धूल माथे पर लगाकर कहा, आपसे मेरा एक अनुरोध है। क्या अनुरोध है अलका? षोडशी क्षण भर चुप रहकर बोली, उसे आप जानते हैं। जीवानंद ने जरा सोचकर कहा, शायद जानता हूं, शायद सोचने से जान लूंगा, परंतु एक दिन जो तुमने सावधानी से रहने के लिए कहा था, शायद वह मुझसे नहीं हो सकेगा। आज ही थोड़ी देर पहले इस मंदिर के अंधेरे में खड़े होकर आदमी देवता की चौखट छूकर प्राणों की बाजी लगाकर सौगंध खा गए हैं कि उनकी माता का जिसने सर्वनाश किया है उसका सत्यानाश किए बिना वे विश्राम नहीं लेंगे। ओट में खड़े होकर मैंने अपने ही कानों से सब सुना है। 2 दिन पहले सुनता तो शायद समझता कि उनका लक्ष्य मैं ही हूं, फिक्र की सीमा नहीं रहती, परंतु आज मन में जरा भी खटका नहीं है। ये क्या है अलका? नहीं, कुछ नहीं, कहकर षोडशी फिर सीधी खड़ी हो गई। अंधेरे में जीवानंद को दिखाई नहीं पड़ा। एकाएक षोडशी का मुंह पीला पड़ गया। उसने कहा, चलिए मेरे घर चलकर अब थोड़ी देर बैठ लीजिए। मुझे गाड़ी पर सवार कराए बिना अब आप घर नहीं जाने पाएंगे। आइए। बैलगाड़ी के नीचे गाड़ीवान चद्दर ओढ़े सो रहा था। उसने अटकल से षोडशी के पैरों की आहट समझकर कहा, माँ जी, शवाल दीघी तो 10-12 कोस का रास्ता है। जरा रात रहते न चलने से पहुंचने में कल दोपहर हो जाएगा। षोडशी ने कहा, अच्छा ठीक है। फिर 2-4 कदम आगे बढ़कर कहा, शायद आपने सुन लिया है कि मैं कहाँ जाती हूँ। जीवानंद ने कहा, हाँ सुन लिया। षोडशी बोली, बहुत दूर नहीं है, आपका आक्रोश शायद इतना रास्ता ढूंढ ही लेगा, परंतु तुम्हारे ऊपर तो अब मेरा कोई आक्रोश ही नहीं है। दरवाजा खोलकर षोडशी घर के भीतर गई और बोली, मेरा एकमात्र कंबल गाड़ी में बिछा दिया गया है, आपको बैठने को क्या दूं? निर्मल बाबू होते तो आंचल बिछा देती, परंतु आपको तो वह भी नहीं फबेगा। उसने जरा मुस्कुराकर कोने से एक कुशासन लाकर बिछा दिया और कहा, अगर अपराध न माने तो। जीवानंद चुपचाप बैठ गए। इतने बड़े परिहास का कुछ जवाब न पाकर षोडशी मन में विस्मित हुई। दीपक की रोशनी बहुत ही धीमी हो रही थी। षोडशी ने उसे जरा तेज करके हाथ में उठा लिया और जीवानंद के मुख के पास लाकर कहा, बताइए आप क्या सोच रहे हैं? मेरे सोचने का क्या कोई अंत है? अंत न सही, आदि तो है, वही बताइए। जीवानंद ने सिर हिलाकर कहा, नहीं, वह भी नहीं। जिसका अंत नहीं है उसका आदि भी नहीं है। षोडशी की जबान पर आया कि कह दे कि वे दर्शन शास्त्र के वचन हैं, केवल कथन मात्र हैं, उससे संसार नहीं चल सकता।
परंतु जीवानंद का चेहरा देखकर उसके मुंह से कोई शब्द ही नहीं निकला। वह सचमुच मन में विस्मित होकर सोचने लगी कि केवल एक योग्य उत्तर देने के उद्देश्य से भी आज उसने यह बात नहीं कही है, बल्कि वह इस पर और अधिक तर्क नहीं करना चाहती। जिसको भली भांति व्यर्थ समझ लिया है, उस पर और तर्क करने का क्या प्रयोजन। वहां थोड़ी देर चुपचाप बैठकर षोडशी उठ बैठी। दीपक को रखकर उसने हाथ धोए और कहा, मेरा एक अनुरोध मानिएगा। क्या? एक दिन आपने इसी घर में मुझसे मांग कर खाया था। आज मेरी प्रार्थना से आपको कुछ खाना पड़ेगा। लाओ, भूख भी लगी है। मुझे मालूम है, हम लोग पुरुषों का मुंह देखते ही समझ जाती हैं। यह कहकर उसने गीले हाथ से जमींदार के सामने के स्थान को पोंछकर पत्तल परोस दी। आज देवी का प्रसाद नहीं था, परंतु किसानों ने आज उसे बहुत कुछ भेंट में दिया था। उसे लाने के लिए षोडशी के रसोई में चले जाने पर जब जीवानंद ने अकेले में चारों ओर नजर घुमाई तो उस दिन का दावात कलम ताक पर दिखाई दिया। 2 मिनट सोचकर उन्होंने उसे उतार लिया। जेब से उन्होंने एक चिट्ठी निकाली। उसके सफेद अंश को फाड़कर वे दीपक के सामने चिट्ठी लिखने बैठ गए। पत्र शायद 3-4 पंक्तियों से ज्यादा नहीं होगा। उसे खत्म कर मोड़ दिया और ऊपर षोडशी का नाम लिखकर जेब में रख लिया। थोड़ी देर में षोडशी भोजन सामग्री ले आई। एक दोने में महीन धान का चूड़ा, थोड़ा सा दही, चीनी, कुछ फल और लोटे में पानी लाकर उसने सामने रख दिया। जरा हंसी हंसकर बोली, उस दिन धनी का दिया हुआ देवता का प्रसाद था और आज गरीबों के घर का चूड़ा, दही और थोड़ी सी चीनी भी है। ये आपको रुचेगा? जीवानंद हाथ मुंह धोकर खाने बैठ गए। कहा, तुम्हारे देने से रुचि की चिंता नहीं अलका, परंतु पेट में पचे तो मेरा वही शूल का दर्द। बात पूरी होने से पहले ही षोडशी ने तुरंत पत्तल खींच ली और घबरा कर अपने माथे पर हाथ पटकते हुए कहा, मैं अभागिनी भूल गई थी, मैं आपको यह कभी खाने न दूंगी। शेष कहानी अगले भाग में। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।